महार कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक और नई कहानी जिसका नाम है बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उस सियार को बड़ी भूख लगी और जंगल में कुछ खास था नहीं जिसे सियार खा सके। वो सोचने लगता है, बहुत भूख लगी है और आज कुछ मिला भी नहीं है। और वो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल से भागकर एक युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। चारों तरफ बस एक बियाबान सा मैदान पड़ा हुआ है। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और बियाबान सा मैदान है। लगता ही नहीं यहाँ पर कुछ भी खाने को मिलेगा। यह कहते हुए जैसे ही वह उस मैदान से जाने लगता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो वहाँ पर चल रही तेज हवाओं की वजह से होती है। उन हवाओं से एक आम के पेड़ की टहनियाँ एक ड्रम से टकराती है, जिससे वो आवाज निकलती है जो बहुत ही अजीब सी आवाज थी। वो देखता है तो सामने एक आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ड्रम नजर आता है और वो सोचता है, यहाँ इस बियाबान मैदान में जहाँ पर कोई भी नहीं है, इस जगह पर ये ड्रम क्या कर रहा है? लगता है किसी ने इसे छोड़ दिया होगा। मैं भी क्या इस बातों को सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चल कर देख ही लेता हूँ, शायद कोई खाने की चीज उसमें मिल जाए। ये कहकर वो सियार उस ड्रम के पास जाने लगता है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और पीछे हटकर सोचने लगता है, जब ये मैदान इतना बियाबान है और इस मैदान में ये खाली ड्रम पड़ा है, तो फिर ये आवाज कैसी आ रही है? कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं है? वैसे भी ये एक युद्ध का मैदान है और यहाँ पर ना जाने कितने राजा और उसके सिपाही मारे गए होंगे। कहीं उनकी आत्मा तो यहाँ नहीं भटक रही है? अगर ऐसा है तो मुझे फौरन यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कोई मुझ पर हमला कर दे और मैं बेमतलब मारा जाऊं। यहाँ से फौरन भागना चाहिए मुझे। और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी उसे फिर से ख्याल आता है, नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। पहले देख तो लूं मामला क्या है। वो सियार साहस करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर तेज हवा चलने लगती है और फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो आगे बढ़ने के बजाय सोचने लगता है, कहीं इस ड्रम में कोई आदमी तो नहीं जो मुझे छुपकर देख रहा हो और मेरे ड्रम की तरफ आगे बढ़ते ही वो जान जाता हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर उसे गुस्सा आ गया तो कहीं वो मुझ पर वार ही ना कर दे। क्या पता कोई योद्धा हो। ये सोचते हुए वो सियार उस युद्ध के मैदान से भागकर दूर जंगल में आ जाता है और हांफने लगता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक विचार आता है, लगता है कि वहाँ कोई नहीं था। अगर होता तो मुझे देख नहीं लेता और मेरा पीछा करता हुआ वो यहाँ तक आ जाता। वैसे भी समस्या से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही समाधान होता है। यही सोचते हुए वो भागकर वापस उस युद्ध के मैदान में आ जाता है और वहाँ जाकर उस ड्रम के पास धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ता है। और वो उस ड्रम के अंदर झांक कर देखता है तो वो चौंक जाता है। अरे ये क्या है? इस ड्रम में तो कितने सारे आम हैं, इसमें कोई आदमी भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कैसी हो रही थी? ये सोचता है तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उस आम के पेड़ की टहनियाँ उस ड्रम से टकराती हैं और उस टहनी पर जितने भी आम थे वो सारे टूटकर उस ड्रम में गिर जाते हैं। ये देखकर वो सोचता है, ओह, तो ये माजरा था इस ड्रम से आवाज आने का। वो पेड़ की टहनियाँ हवा चलने की वजह से इससे टकरा रही थी और सारे आम टूटकर इस ड्रम में गिर रहे थे। मैं बेकार में ही डरकर भाग रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि समस्या से भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में ही चतुराई है। और ये कहते हुए वो उस ड्रम के सारे आम उठा लेता है और उनमें से कुछ खाने लगता है।
इस तरह से उस सियार की हिम्मत से उसकी भूख भी मिट जाती है और उसका डर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। उससे डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुलझाना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।